उदयपुर में इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। मूर्तियों का अनावरण कर लिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, अब जरा आपको वो सुनाते हैं। याद किया जाना चाहिए जिन्होंने अपना बलिदान देकर अपने कलेजे को तलवारों की नोक पर रखकर साम्राज्य बनाया है। बहनों भाइयों, पहले अभिनंदन किया जाना चाहिए, तो उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। और यही भाव मेरे मन के अंदर था। इसीलिए मैंने कहा कि पन्नाधाय की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मैं स्वयं वहां जाऊंगा। और मैं तो सचमुच अपने को मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज पूजनीय पन्नाधाय की प्रतिमा का अनावरण मेरे हाथों के द्वारा हो रहा है। किसी को यह लग सकता है कि सार्वजनिक सभाओं में नेता बढ़ा चढ़ाकर कोई बातें बोल रहे हैं, लेकिन बहनों भाइयों, आज जो मैं बात आपके सामने बोल रहा हूं, बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा हूं। यह हमारे हृदय की आवाज है जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। किसी विदेशी लेखक ने कहा है कि राजस्थान हिंदुस्तान नहीं, दुनिया की एक ऐसी धरती है जिस धरती की धूल यदि बनी है तो वहां के वीरों और वीरांगनाओं की हड्डियों से राजस्थान की धूल बनी है। बहनों भाइयों, यह किसी ने कहा है। और इसको सहज रूप से राजस्थान के वीर गाथा के पन्नों को पलटकर कोई देखे, इसे स्वीकार करेगा कि सचमुच यह ऐसे वीरों और वीरांगनाओं की हड्डियों की धूल से यह राजस्थान की धरती बनी है। शौर्य और पराक्रम का जहां तक सवाल है, राजस्थान में मेवाड़ हो, चित्तौड़ हो, राजस्थान में शौर्य और पराक्रम की कितनी गाथाएं हैं, उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा विस्तार में जाकर बतलाने की आवश्यकता नहीं है। कैसा योगदान था, कितना योगदान था पन्नाधाय का, इसके बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने विस्तार पूर्वक आपके सामने चर्चा कर दी है, इसलिए मैं उसके बहुत विस्तार में जाकर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन कल्पना कीजिए, हमारी माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं, यह कल्पना करें कि जिस समय उन्होंने उदय सिंह जी के बिस्तर पर अपने बेटे को लिटा दिया था, क्योंकि राजसी बिस्तर पर चंदन नहीं सो सकता था, उदय सिंह ही सो सकते थे। लेकिन माता कर्मावती ने कहा था कि दुर्गावती जी, ये पन्नाधाय, सारी जिम्मेदारी उदय सिंह की आपके कंधों के ऊपर देकर मैं जा रही हूं। कैसे बखूबी पन्नाधाय ने उसको निभाया। उदय सिंह के राजसी बिस्तर से उदय सिंह को हटाकर कि कहीं यह बलवीर आकर उदय सिंह की हत्या न कर दे, क्योंकि राजसी बिस्तर पर ही कोई सोया होगा तो राजकुमार ही सोया होगा और उदय सिंह की वह हत्या कर देता। इसलिए उदय सिंह के स्थान पर इन्होंने अपने बेटे चंदन को लाकर सुला दिया। और जब बनवीर आता है और बनवीर पूछता है यह कौन है, वह बिल्कुल मौन रहती हैं, कोई जवाब नहीं देती हैं। बनवीर यह अनुभव कर लेता है, देखकर उसे विश्वास हो जाता है राजसी बिस्तर पर भी कोई सोया है तो उदय सिंह ही होंगे और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और वहां चंदन सोया था, चंदन के 2 टुकड़े कर दिए, सिर धड़ से उनका अलग कर दिया। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात है जिसकी तरफ हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए, वही उस चारपाई के पायदाने पर पन्नाधाय बैठी थी। मां पन्नाधाय, उनके आंखों में आंसू की बूंद नहीं देखने को मिली। बहनों भाइयों, उन्होंने सोचा कि यदि हमारे आंखों में यदि आंसू की बूंद यदि आ गई और देख लिया बनवीर ने, तो कहीं उसको यह संदेह न हो जाए कि यह यहां पर लेटा हुआ उदय सिंह है अथवा चंदन है। बहनों भाइयों, उस माता ने अपने आंखों में आंसू तक नहीं आने दिया। अपने कलेजे को किस तरीके से अपने तलवार की नोक पर उसने रखा होगा, जैसे कोई कलेजा अपनी तलवार की नोक पर रखे, वैसे ही पन्नाधाय ने, बहनों भाइयों, अपने कलेजे को उस तलवार की नोक पर रखा। यह कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज यदि पन्नाधाय न होती तो मैं कह सकता हूं न महाराजा उदय सिंह जी होते, न महाराणा प्रताप होते। बहनों भाइयों, इस सच्चाई को भी हमको स्वीकार करना है। जिनका नाम बहुत गौरव के साथ, जिनका नाम हम बहुत सम्मान के साथ हम सभी लोग लेते हैं, कैसे बहादुर लोग हैं, कैसे
इन लोगों ने मेवाड़ और कुछ महाराजाओं ने चित्तौड़ जैसे साम्राज्य की रक्षा की और भारत का मस्तक उन्होंने सारी दुनिया में ऊंचा करने का काम किया है। बहुत सारी ऐसी गाथाएं हैं जिसे आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकता हूं। और बहनों भाइयों, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पन्ना धाय जी यह गुर्जर समाज की, ठीक है गुर्जर माता की कोख से पैदा हुई हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं पन्ना धाय केवल गुर्जर समाज की नहीं है, पूरे भारत की माता है पन्ना धाय, पूरे भारत की माता है। बहनों भाइयों, उनको इस रूप में हम सबको लेना चाहिए। मैं यह आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, एक से एक हस्तियां यहां पर पैदा हुई हैं। हाड़ा रानी को भी मैं याद करता हूं, कैसा कलेजा था। तो फिलहाल पन्नाधाय चंद्रा उदय सिंह की मूर्ति का अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कर लिया गया है। गोवर्धन सागर के किनारे बना है ये पार्क और उदयपुर के दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां पर उनकी तरफ से पन्नाधाय पार्क में मूर्तियों का अनावरण किया गया और इस दौरान भारी संख्या में वहां पर लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। और फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 3 ये प्रतिमाएं हैं जिनका अनावरण आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से किया गया है, जिसमें पन्नाधाय, चंदन और उदय सिंह की मूर्ति है, जिसका अनावरण करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उदयपुर पहुंचे हैं।